नमस्ते पेरेंट्स। आज के वीडियो मैं एक रियल केस के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। एक 11 साल का बच्चा जो डेवलपमेंटली डिलेड था, बच्चे का जो मोटर माइलस्टोन है वो डिले था, बच्चे जो लैंग्वेज माइलस्टोन है, बोलने की क्षमता है वो पीछे थी, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती थी। और जब यह टेस्ट हुआ तो पता चला कि बच्चे को हाइपोथायराइडिज्म थी, कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोस करने में हमें किन जांच को करनी चाहिए, क्या वो जांच महंगा है, अगर वो बच्चे का कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म सही समय पर डायग्नोज हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट में हमें क्या देनी पड़ती है, और अगर आप समय रहते बच्चे के कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म को डायग्नोज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो उसका क्या लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट होता है, ये सब मैं आपसे इस वीडियो में बात करूँगा। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ वो 11 साल का बच्चा जो डेवलपमेंटली डिलेड है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल चाइल्ड ऑफ 11 ईयर ओल्ड, एंड द रीज़न वॉज कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म। एक छोटा सा टेस्ट जो हमने जन्म के समय मिस कर दिया, वो एक अपॉर्चुनिटी था इस बच्चे को जो आज का जो स्टेटस है डेवलपमेंटल डिलेड से एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने वाला बच्चे में जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट बहुत महंगा नहीं होता है। ये 400-500 रुपये में टेस्ट हो जाती है और उसके लिए दवाइयाँ भी सिंगल थायराइड की गोली होती है जो बच्चों को खाना पड़ता है। तो ये छोटा सा एक विंडो, वो अपॉर्चुनिटी हमने मिस करके एक बच्चे की ज़िंदगी को हमने इम्पैक्ट कर दिया है। वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि एंड ऑफ द वीडियो आपको ये समझ में आना चाहिए कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, उसके स्क्रीनिंग में हमें क्या करनी चाहिए, और हर पेरेंट्स को ये जांच जरूर करवानी चाहिए क्योंकि इसका इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग होता है एंड इरिवर्सिबल होता है, ये समझिए। व्हाट इज़ कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म? कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसा कंडीशन है जैसे कि बच्चा जन्म लेते साथ ही थायराइड ग्लैंड में एक हार्मोन बनाने की क्षमता होती है, जिसे थायरॉक्सिन कहते हैं। अगर वो नहीं बन रहा हो या कम बन रहा हो तो उस कंडीशन को हम कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। यूजुअली ये कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म बच्चों में कुछ ट्रांजिशनल्स होते हैं जो कि 2-3 साल में ग्लैंड अपना टेक ओवर करके वो नॉर्मल मतलब सिंथेसिस करने लगते हैं, और हम जो सप्लीमेंट दे रहे थे थायराइड हार्मोन को उसको हम धीरे धीरे बंद कर लेते हैं। किसी कंडीशंस में वो लाइफ लॉन्ग बच्चों को हमको थायराइड देनी पड़ती है क्योंकि बच्चे का जो ग्लैंड है वो इतना इफेक्टेड है कि वो सिंथेसिस करता ही नहीं है। तो ये 2 कंडीशन ही होती है, और दोनों कंडीशन में आपको देना है सिर्फ थायरॉक्सिन की गोली देनी है। एक कंडीशन जो कि ट्रांजिशनल होता है, इसमें 3 साल 4 साल तक में हम यूजुअली विन ऑफ कर लेते हैं, और किसी में आपको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है, बट दैट इज़ नॉट अ मेजर डील। तो ये टेस्ट स्क्रीनिंग करने में हमें कब करना पड़ता है? तो जब भी बच्चा जन्म लेता है तो यूजुअली वी आस्क आफ्टर 72 आवर्स आपको बच्चे के लिए एक थायराइड स्क्रीनिंग करना पड़ता है। एक ब्लड टेस्ट होता है, सिंपल ब्लड टेस्ट है, T4, FT4 एंड TSH। वो ब्लड टेस्ट करने से हम अपने बच्चे को पता कर सकते हैं कि बच्चे को कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म है या नहीं है। ये टेस्ट करनी पड़ती है। टेस्ट का रिपोर्ट आपको आधा 1 घंटे में या मैक्सिमम किसी जगह पे 1 दिन का टाइम लगता है, बट रिपोर्ट आ जाती है। अगर बच्चा को कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म है और टाइम रहते ही आप उसका ट्रीटमेंट कर ले तो आप बच्चे को जो लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट होगा, जो ब्रेन में इरिवर्सिबल डैमेज होगा, उससे आप बचा सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म होता क्या है, और कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोज करने के लिए हमें कब जांच करवानी चाहिए। अब हम बात करेंगे इसका ये इतना डेंजरस क्यों है। कि डेंजरस इसलिए है कि जो थायराइड हार्मोन होता है, थायराइड हार्मोन के बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे के ब्रेन के लिए बहुत डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट होता है, और हम सभी जानते हैं ब्रेन का मैक्सिमम डेवलपमेंट 2 साल 3 साल तक में हो जाता है। तो अगर किसी कारणवश आप अपने बच्चे में कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म को मिस कर गए, आपने जाँच नहीं करवाया, और 2 साल 3 साल गुजर जाने के बाद अगर आपको पता चल रहा है कि बच्चे में कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म था, तो उस समय तक वो ब्रेन डैमेज हो रखा होता है। उसके बाद अगर आप ट्रीटमेंट चालू करते भी हो तो आप थायराइड हार्मोन्स का जो कमी था, जो टेस्ट में जो कमी थी, वो आप सुधार सकते हो, बट जो ब्रेन डैमेज हो रखा उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। सो इट कैन बी सो डेंजरस, एंड दैट वाज द केस इन दिस 11-year-old kid. So congenital hypothyroidism is very preventable cause of mental retardation in this era. इस बात को आपको समझनी है। तो एक सिंपल लाइफ सेविंग टेस्ट है, हमें
अपने हर बच्चे में, जो भी बच्चा जन्म ले रहा है, जन्म होने के बाद 48 से 72 घंटे के बाद आपको ये जांच जरूर करवानी चाहिए। आपको अपने डॉक्टर से ये पूछना चाहिए कि क्या मेरे बच्चे के थायराइड स्क्रीनिंग हुआ है या नहीं हुआ है। मेक श्योर कि आपका जब बच्चा जहाँ डिलीवर हो रहा है उस सेंटर में पीडियाट्रिशियन है और आपके बच्चे का स्क्रीनिंग 48 to 72 आवर्स, आइडियल 72 आवर्स के बाद ये थायराइड स्क्रीनिंग आपको अवश्य करवाना चाहिए। आज भी हमारे ओपीडी में अगर पेशेंट आते हैं 15 दिन 20 दिन का बच्चा, बहुत अभी भी कॉमन है इंडिया में कि होम डिलीवरी हो रहा है या दाई अटेंडेंट हो रहे हैं या कहीं नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है जहाँ की 24 आवर्स में छुट्टी हो जाता है, उसके बाद बच्चे में फॉलोअप नहीं होती है। जब हम उनको या किसी को दिखा के वो हमारे पास आते हैं, तो जब हम 10 दिन 12 दिन में हम उनको बोलते हैं कि बच्चे का थायराइड स्क्रीनिंग करनी चाहिए, तो पेरेंट्स का सबसे पहला क्वेश्चन ये था, सर छोटे बच्चों को भी थायराइड हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन, सर मदर को थायराइड था नहीं तो क्या करवाना चाहिए। तो पेरेंट्स, ये नॉर्मल बच्चे में आपको जब तक समझ में आएगा कि बच्चे को हाइपोथायराइडिज्म है, इट इज़ टू लेट। बच्चों में क्या समझे, शुरू में बच्चा आपको नॉर्मल लगेगा, जब बच्चा बड़ा होगा, बैठने का उम्र होता है, खड़े होने का उम्र होता है, जब वो डिले होने लगेगा तब आपको शक होगी। बच्चों में, छोटे बच्चों में क्या लक्षण होता है, छोटे बच्चों में लक्षण, बच्चा जब बहुत ज़्यादा सोता है, कॉन्स्टिपेशन है, बच्चा दूध नहीं पीता है ना, तो ये सब कुछ लक्षणें होती है छोटे बच्चों में, जिसको कभी कभी आइडेंटिफाई करना बहुत टफ हो जाता है। सो मेक श्योर कि जब भी डिलीवरी हो रहा है, बच्चे बॉर्न हो रहे हैं, उसके बाद आप अपने बच्चे को थायराइड स्क्रीनिंग जरूर करवाएं। एक सिंपल टेस्ट है, लाइफ सेविंग टेस्ट है। अगर वो बच्चा टाइम रहते आप डायग्नोज कर लेते हैं, टाइम रहते ही अगर वो दवाई को चालू कर दी जाती है, आइडियली हम लोग बोलते हैं कि थायराइड हार्मोन का लेवल और TSH का लेवल बहुत हाई है, यूजुअली मोर देन 100, तो हम तो तुरंत ही स्टार्ट करते हैं दवाई। अदरवाइज देयर आर सम पैरामीटर्स जिसको हम फॉलो करते हैं। हम कभी कभी 2 सप्ताह के बाद जांच फिर से रिपीट करवाते हैं। अगर हाई रहता है तो हम थायराइड की गोली चालू करते हैं। मैक्सिमम केसेस में ट्रांजिशनल होता है, दवाई को 2-3 साल तक चलना पड़ता है, फिर उसको हम बंद करके फिर से हम 4-6 सप्ताह के लिए बंद करके फिर से रिपीट टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या बच्चे ने अपना सिंथेसिस बनाना शुरू कर दिया या नहीं। इन केस नहीं तो कंटिन्यू करना है, और कर लिया तो हम बंद कर देते हैं। सो सिंपल। सो यस, कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म एज अ नेम सजेस्ट, ये बच्चों को जन्म से भी हो सकती है। बट ग्राउंड रियलिटी क्या है आज हमारे देश में? आज भी हमारे देश में ग्राउंड रियलिटी यही है कि लोग थायराइड स्क्रीनिंग के बारे में जानते नहीं हैं। गार्जियंस को अगर बताया जाए वो तो ये मानते नहीं हैं कि छोटे बच्चों को भी थायराइड हो जाए। एंड मैंने अभी भी थायराइड स्क्रीनिंग कंपलसरी नहीं है। बहुत सेंटर्स में थायराइड स्क्रीनिंग कंपलसरी नहीं है, लोग उसको जरूरी समझते नहीं हैं। बट इसका इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग होता है एंड डेंजरस होता है। सो पेरेंट्स, मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि डू शेयर दिस वीडियो। ये वीडियो हर कोने तक जाना चाहिए ताकि उनको समझना चाहिए, हर पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हम अपने बच्चे का थायराइड स्क्रीनिंग जरूर करवाएं। मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, 11 ईयर ओल्ड चाइल्ड जो कि ना चल पा रहा है, ना बोल पा रहा है, ना समझ पा रहा है, ना पढ़ पा रहा है, वो बहुत ही एंग्जाइटी, बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है पेरेंट्स के लिए। और जब पेरेंट्स को ये पता चलता है कि अगर हम जन्म में थायराइड स्क्रीनिंग करवा लिए होते, वो दवाई चालू कर लिए रहते, तो आज ये बच्चा बाकी बच्चों के बराबर पढ़ने वाला, खेलने वाला बच्चा होता, ना कि ऐसा रिटार्डेड बच्चा रहता। सो एक छोटा सा टेस्ट है, एक सिंपल सा मेडिसिन चालू करना पड़ता है, बट वो आपके बच्चे की ज़िंदगी को पूरी तरह से पलट सकती है। सो डू शेयर दिस वीडियो टू ऑल द पेरेंट्स to safeguard the life of the other kids. Thank you.